गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 1 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है कंसाइनमेंट अकाउंट એટલે કે આડત માલના હિસાબો वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। इस चैप्टर में सम्स करने से पहले कुछ एंट्रीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी और एंट्रीज के बाद अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करने होते हैं और कौन से अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फर्स्ट है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सबसे पहले मैं ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है उसमें कंसाइनमेंट का मतलब समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए जो बंदा है उसकी दुकान जो है वो मुंबई में है और वो और दूसरी जगह पे दुकान अपनी खोलना चाहता है, शॉप, ठीक है, साइकिल की शॉप है, वो मुंबई में है और दिल्ली में भी खोलना चाहता है। तो दिल्ली में एक बंदा रखता है, उसको वो जो ए बंदा है मुंबई वाला वो बी को अभी अपनी साइकिल जो है वो देगा बेचने के लिए, तो उसके जरिए वो पैसा कमाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ए बंदा जो है वो मुंबई का वो दिल्ली माल पहुंचाने के लिए वो सेंड करता है, ठीक है, सोल्ड नहीं करता, यानी कि बेचता नहीं है, माल देता है बेचने के लिए, ठीक है। अभी मैं एंट्रीज आपको बता रही हूँ। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर એટલે કે માલધણીના ચોપડે હિસાબી નોંધો। उसमें फर्स्ट है વેન ગુડ્સ આર સેન્ડ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ એટલે કે જ્યારે આડત પર माल मोकलवामां आवे त्यारे। तो उसमें फर्स्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट એટલે કે આડત माल खाते उधार ते आड़त पर मोकलेल माल खाते। उसके बाद सेकंड है वेन ध कंसाइनर पेस एक्सपेंसिस એટલે કે माल मोकलता मालधनी खर्च चूकवे ते अंगे। अभी मैंने आपको बोला कि ए बंदा है मुंबई वाला और वो बी बंदे को यानी कि दिल्ली में अपनी साइकिल्स देता है, ठीक है, बेचने के लिए। तो ए बंदा है ना वो को क्या हुआ, तो वो कंसाइनर हुआ, मालधनी, बराबर, मालधनी थयो। तो उसकी एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आड़त माल खाते उधार ते रोकड़ खाते, यहाँ पे कैश जो है वो जा रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस हम लोग पे करते तभी यहाँ पे कैश जाता है, इसीलिए ते रोकड़ खाते जमा टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे वेन एन एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी એટલે કે આડતે તરફથી એડવાન્સ મળે ત્યારે, બરોબર। तो तेमा आवશે बैंक अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इन दोनों में से जो भी हमें लिखना होता है सब में वो टू कंसाइनीस अकाउंट એટલે કે રોકડ बैंक लेणी हुंडी खाते उधार ते आड़तिया खाते। उसके बाद थर्ड नंबर का है वेन एन एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी बिल्स इज डिस्काउंट, यानी कि जब भी बिल्स होता है वो जब डिस्काउंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या आती है। आड़तिया द्वारा तरफथी एडवांस मळे त्यारे, જ્યારે एडवांस मळे छे त्यारे ते हुंडी वटाववामां आवे त्यारे एंट्री थशे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट आएगा हमारा डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट એટલે કે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર, આડતમાલ ખાતે ઉધાર, આડતમાલ ખાતે અહીંયા આગળ વટાવની रकम આવશે તે લેણી हुंडी खाते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। अभी इसमें हमें क्या करना है कि ये जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में ले जानी होती है, ठीक है। तो इसमें आता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट એટલે કે આડત માલ ખાતે ઉધાર તે વટાવ ખાતે। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है एंट्री फॉर सेल्स એટલે કે વેચાણની નોંધ માટે। अभी यहाँ पे कंसाइनीस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट એટલે કે આડતિયા खाते उधार ते आड़त माल खाते, यानी कि अभी यहाँ पे गुड्स जो है वो जा रहे किसके पास, कंसाइनी के पास, ठीक है। એટલે આડતિયા ખાતે ઉધાર, જેની પાસે આવે છે તે ઉધાર અને જાય છે તે જમા, એટલે તે આડત माल खाते जमा અને આડતિયા खाते उधार। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है यहाँ पे एक्सपेंसिस पेड बाय कंसाइनी એટલે કે જે આડતિયો છે તેના દ્વારા જ્યારે આડતિયાએ ચૂકવેલ ખર્ચ અંગે, बराबर। तो उसमें आता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीस अकाउंट, यानी कि यहाँ पे पैसे किसके पास से जा रहे, तो कंसाइनी के पास से जा रहे, ठीक है, और किसके लिए जा रहे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीस अकाउंट એટલે કે
आड़त माल खाते उधार ते आड़तिया खाते। उसके बाद 6 नंबर का है कमीशन पेएबल टू द कंसाइनी। अभी हम लोग एक बंदा रखते हैं माल बेचने के लिए, ठीक है, तो वो कंसाइनी कहलाता है, ठीक है, तो उसको अभी हमें कुछ कमीशन भी देना पड़ेगा, ठीक है, એટલે કે આડતિયાને આપવાનું કમિશન। तो उसकी एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीस अकाउंट, ठीक है, आड़त माल खाते उधार ते आड़तिया खाते। उसके बाद 7 नंबर का है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, એટલે કે આડતિયા પાસેથી મળેલ રકમ અંગે, ठीक है। अभी उसमें हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीस अकाउंट, એટલે કે बैंक लेनी हुंडी खाते उधार ते आड़तिया खाते, ठीक है। अभी यहाँ पे अमाउंट जो है वो कंसाइनीस से हमें रिसीव्ड हो रही है, तो किसके पास से जा रहे, कंसाइनी के पास से, तो कंसाइनीस अकाउंट क्रेडिट हो गया। और डेबिट क्या होगा, तो क्या आ रहा है हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, એટલે કે આડત માલના આખા સ્ટોકની બાકી હોય ત્યારે। अभी यहाँ पे हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, એટલે કે આડત आखर स्टॉक माल खाते उधार ते आड़त माल खाते। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर का है प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, એટલે કે આડતનો નફો હોય કે નુકસાન હોય, બરાબર। તો પ્રોફિટ यानी कि જ્યારે પણ એટલે કે નફો હોય ત્યારે શું કરવાનું, કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ જનરલ P&L અકાઉન્ટ, એટલે કે જનરલ પ્રોફિટ એન્ડ लॉस अकाउंट। आड़त माल खाते उधार ते सामान्य नफा नुकसान खाते। अगर लॉस है हमारा तो हमें क्या एंट्री करनी है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, એટલે કે सामान्य नफा नुकसान खाते उधार ते आड़त माल खाते। अभी ये जो है एंट्रीज वो बुक्स ऑफ कंसाइनर की बुक्स में थी एंट्री, ठीक है। अभी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अभी हमने एंट्री देख ली, अभी उसके बाद अकाउंट्स देखेंगे। तो कंसाइनर की बुक में कौन कौन से अकाउंट्स होते, तो वो 3 अकाउंट्स होते। फर्स्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड है कंसाइनी का अकाउंट, और थर्ड है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट, એટલે કે આડત માલનું ખાતું। उसमें पर्टिक्युलर्स रुपीस, पर्टिक्युलर्स और रुपीस। पर्टिक्युलर्स એટલે કે વિગત, રકમ, વિગત અને રકમ। उसमें ये डेबिट साइड क्या आएगा, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, એટલે કે આડત पर मोकलेल माल खाते उधार। जो भी माल हमने कंसाइनी को भेजा है वो यहाँ पे एंट्री आएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कैश अकाउंट, एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर, એટલે કે રોકડ ખાતે જે માલધાણી ખર્ચા કરે છે તે અહીં આવશે, ठीक है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, એટલે કે લેણી હુંડી खाते डिस्काउंट, यानी कि जितना भी हमें डिस्काउंट मिला है वो अमाउंट यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है टू कंसाइनीस अकाउंट, एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनी, એટલે કે જે આડતીઓ છે તે જે કાંઈ પણ ખર્ચ કરે છે તેના ખર્ચની અહીંયા આગળ નોંધ થાય છે। उसके बाद है कंसाइनीस अकाउंट, उसमें आएगा कमीशन, यानी कि कंसाइनी को हमें जो भी कमीशन देना होता है वो यहाँ पे आएगा, એટલે કે જે આડતિયાને કમિશન આપવામાં આવે છે તેની નોંધ અહીં ઉધાર બાજુ થશે। उसके बाद है P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट इफ एनी, એટલે કે यानी कि अभी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी कंसाइनमेंट में प्रॉफिट होता है तो हम लोग इस डेबिट साइड एंट्री करते, ठीक है। જ્યારે નફો થશે ત્યારે उधर बाजू नोंध करशु प्रॉफिट नफा नुकसान खाते, बराबर। अभी क्रेडिट साइड में आपको बता रही हूँ, उसमें फर्स्ट आएगा बाय कंसाइनीस अकाउंट सेल्स, એટલે કે જે આડતીઓ છે તેને જેટલા પણ માલનું વેચાણ કર્યું તેની અહીંયા આગળ નોંધ આવશે। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट्स, उसमें फायर क्लेम एक्सेप्टेड, यानी कि हमारा कुछ भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी ने जितना भी क्लेम एक्सेप्ट किया है उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी, એટલે કે વીમા કંપનીએ જેટલો દાવો સ્વીકાર્યો છે નુકસાન સામે તેની અહીં આગળ રકમ આવશે। उसके बाद P&L अकाउंट, उसमें आएगा लॉस ऑफ कंसाइनमेंट इफ एनी, यानी कि अभी ये जो हमें फॉर एग्जांपल 50,000 का नुकसान हुआ तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी उसने 40,000 फायर क्लेम एक्सेप्टेड किया, ठीक है, तो 10,000 जो हमारा बचा वो P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है, नफा नुकसान खाते जासे जे 10,000 नुकसान थશે તે।
उसके बाद बाय गुड्स सेंट इन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स रिटर्न, ठीक है। એટલે કે જ્યારે આડત પર મોકલેલ માલ હોય તે પરત આવે, बराबर, तो तेनी અહીંયા આગળ नोंध થશે। उसके बाद है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, यानी कि जितना भी हमारा यहाँ पे स्टॉक बचा है उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी। उसके बाद P&L अकाउंट, लॉस ऑफ कंसाइनमेंट इफ एनी, यानी कि अभी ये अकाउंट्स में हमारा लॉस होगा तो P&L अकाउंट्स क्रेडिट हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। એટલે કે નફા નુકસાન ખાતું જમા થશે જ્યારે આપણું लॉस હશે એટલે કે નુકસાન હશે। उसके बाद यहाँ पे है कंसाइनीस अकाउंट, એટલે કે આડતિયાનું ખાતું। उसमें डेबिट साइड एक ही एंट्री आएगी टू कंसाइनमेंट्स अकाउंट सेल्स, એટલે કે આડતિયાને આપણે જેટલો માલ મોકલેલો છે તેમાંથી તેણે જેટલા પણ માલનું વેચાણ કર્યું છે તેની અહીંયા આગળ નોંધ આવશે। उसके बाद क्रेडिट साइड आएगा फर्स्ट बाय कैश और कैश और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स, એટલે यानी कि एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, એટલે કે રોકડ ખાતે કે બેંક ખાતે ઉધાર કે લેણી હુંડી खाते उधार आड़तिया तरफથી મળેલ एडवांस, जो भी कंसाइनी ने हमें एडवांस दिया है वो, ठीक है। उसके बाद है कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनी, એટલે કે જે આડતિયાએ જેટલા પણ ખર્ચા કર્યા છે તેની અહીંયા આગળ નોંધ થશે। उसके बाद है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, उसमें आएगा कमीशन टू कंसाइनी, यानी कि कंसाइनी એટલે કે આડતિયાને આપણે જેટલું કમિશન આપ્યું છે તેની અહીંયા આગળ નોંધ થશે। उसके बाद है कंसाइनमेंट अकाउंट डिस्काउंट अलाउड एंड बेड डेब्ट्स इफ डेल क्रेडिट्स कमीशन इज नॉट पेएबल, ठीक है। એટલે કે आड़त माल खाते उधार, तो उधार वेचाणी उघराणी अंगे आपेल वटाव। अभी यहाँ पे हमने ये जो डेल क्रेडिट कमीशन होता है उसका मतलब कि जितना भी हमने जो क्रेडिट पे सेल किया है उसके ऊपर जो कंसाइनर है वो हमें कुछ कमीशन पे करता है, उसको डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैश और बैंक रिसीवेबल अकाउंट फॉर अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। એટલે કે એનો મતલબ થાય છે રોકડ અથવા લેણી હુંડી ખાતું, બરાબર, રોકડ અથવા લેણી હુંડી ખાતું તેમાં આવશે જે આડતિયાને ચૂકતે આપેલે રકમ હોય તે અથવા તો બાકી આગળ લઈ ગયા वो आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, એટલે કે આડત પર મોકલેલ માલનું ખાતું। उसमें फर्स्ट है टू ट्रेडिंग अकाउंट, એટલે કે વેપાર ખાતે અથવા તો ખરીદ ખાતે આવશે, બરાબર। और उसके बाद है टू कंसाइनमेंट अकाउंट रिटर्न गुड्स, એટલે કે આડત માલ ખાતે જે પરત માલ આવેલો હોય તે। और क्रेडिट साइड आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, એટલે કે आड़त माल खाते आड़त पर मोकले माल खाते। और यहाँ पे ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है, એટલે कि જે આડતિયો છે તેની બુકમાં આમ નોંધો। उसमें फर्स्ट है व्हेन ही गिव्स एडवांस टू द कंसाइनर, એટલે કે આડત માલ અંગે એડવાન્સ આપવામાં આવે માલધણીને ત્યારે कंसाइनर्स अकाउंट्स डेबिट टू बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, એટલે કે માલધણી ખાતે ઉધાર તે રોકડ बैंक अथवा देवी हुंडी खाते, यानी कि यहाँ पे कैश या बैंक जो भी है वो जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। और किसके पास जा रहा है तो कंसाइनर के पास, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है व्हेन द कंसाइनीज पेस एक्सपेंसिस, એટલે કે આડતિયાના ખર્ચ હોય ત્યારે, तो उसमें आएगा कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मालधणी खाते उधार ते रोकड़ खाते। उसके बाद थर्ड है व्हेन गुड्स आर सोल्ड, मालનું વેચાણ થાય ત્યારે। अभी यहाँ पे टोटल 4 है इसमें पार्ट। ए है इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, એટલે કે જ્યારે માલનું રોકડમાં વેચાણ કરવામાં આવે ત્યારે। उसमें है कैश अकाउंट्स और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट, એટલે કે રોકડ बैंक खाते उधार ते मालधणी खाते। उसके बाद सेकंड है इफ इट इज अ क्रेडिट सेल्स, એટલે કે જ્યારે ઉધાર વેચાણ થાય ત્યારે, तो उसमें है डेटर्स अकाउंट्स डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट, એટલે કે દેવાદારો ખાતે ઉધાર તે માલધણી ખાતે। उसके बाद सी है व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर्स, એટલે કે ગ્રાહક માલ પરત કરે ત્યારે, तो उसमें आएगा कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, मालधणी खाते उधार थे देवादारों खाते। यहाँ पे ये एंट्री जो है वो इसकी उल्टी हो जाएगी।
उसके बाद ડી है ઇફ ગુડ્સ આર કેપ્ટ બાય કન્સાઇની, એટલે કે જ્યારે આડતીઓ માલ પોતે ખરીદે ત્યારે, तो उसमें आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। अभी ये जो कंसाइनी है वो खुद माल परचेस करता है तो वो अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखेगा, परचेस अकाउंट लिखेगा, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट એટલે કે ખરીદ ખાતે ઉધાર તે માલધણી ખાતે। उसके बाद 4th नंबर की एंट्री है कमीशन ड्यू ऑन सेल्स, એટલે કે વેચાણ પર જ્યારે કમિશન લેણું થાય ત્યારે, તો उसमें आएगा कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट એટલે કે માલધણી ખાતે ઉધાર તે કમિશન ખાતે। उसके बाद 5th नंबर की है व्हेन द अकाउंट इज सेटल्ड, એટલે કે હિસાબ ચૂકતે કરવામાં આવે ત્યારે, उसमें है कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और बिल्स पेबल अकाउंट એટલે કે માલધણી ખાતે ઉધાર તે રોકડ કે દેવી હુંડી ખાતે। तो यहाँ पे ये जो कंसाइनी की जो एंट्रीज है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लेजर्स ऑफ द कंसाइनी એટલે કે આડતિયાની ખાતાવહી, उसमें एक ही अकाउंट आएगा कंसाइनर्स अकाउंट्स, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स और रुपीस એટલે કે विगत रकम, तो उसमें क्रेडिट साइड आएगा टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट एडवांस એટલે કે બેંક ખાતે અથવા તો દેવી હુંડી ખાતે જે એડવાન્સ રૂપિયા આપેલા છે તે। उसके बाद है टू सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सेल्स रिटर्न એટલે કે દેવાદારો ખાતે જે વેચાણ પરત હોય તે। उसके बाद है कैश अकाउंट एक्सपेंसिस એટલે કે રોકડ ખાતે અહીંયા આગળ આવશે ખર્ચાઓ। उसके बाद है कमीशन जो कंसाइनी को मिलता है वो कमीशन आएगा। उसके बाद है बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट सेटलमेंट, ठीक है, એટલે કે રોકડ ખાતે કે બેંક ખાતે કે દેવી હુંડી ખાતે હિસાબ ચૂકતે કરી મોકલેલી રકમ અથવા બાકી આગળ લઈ ગયા, ठीक है। और क्रेडिट साइड आएगा એટલે કે જમા બાજુ આવશે બાય बैंक और कैश अकाउंट सेल्स प्रोसीड्स એટલે કે बैंक के रोकड़ खाते आड़त मालना वेचाणना। अभी यहाँ पे जो कैश में सेल किया है वो आएगा। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स अकाउंट्स क्रेडिट सेल्स यानी कि क्रेडिट सेल जो हमने किया है उधार वेचाण जो करेलू है तेनी अहींया आगळ नोंध आवशे देवादारो खाते उधार वेचाणना। उसके बाद सी है परचेस अकाउंट गुड्स रिटर्न फॉर ओवन यूज એટલે કે ये जो कंसाइनी है वो खुद माल जो गुड्स है वो खुद परचेस कर रहा है तो उसके लिए आएगा खरीद खाते उधार એટલે કે પોતાના ઉપયોગ માટે માલ રાખ્યો હોય તેના, ठीक है। खुद के यूज के लिए माल जब भी गुड्स जो कंसाइनी रखता है उसकी यहाँ पे एंट्री आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक એટલે કે આખર સ્ટોકની ગણતરી કેવી રીતના કરવી, तो उसमें आएगा फॉर, यहाँ पे है जब भी हमें एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो यहाँ पे, यानी कि जब भी हमारा यहाँ पे नॉर्मल लॉस होगा तो हम लोग ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप है अनसोल्ड गुड्स हमें ढूंढना है, न वेचाયેલ माल शोधવાનો છે, क्वांटिटी यानी कि जत्था माल, बराबर। उसमें फॉर्मूला है गुड्स सेंड हमने जितने किए हैं वो, उसमें से माइनस नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल लॉस और माइनस गुड्स सोल्ड એટલે કે मोकलेल माल माइनस सामान्य नुकसान माइनस असामान्य नुकसान माइनस वेचेल माल। सेकंड है सेलेबल गुड्स, क्वांटिटी में हमें निकालना है એટલે કે વેચવા લાયક माल जो भी हमने गुड्स सेंड किया है उसमें जितना भी सेलेबल है એટલે કે જેટલો વેચાણ લાયક माल છે તે જથ્થામાં કાઢવાનો છે। यानी कि इसमें फॉर्मूला है गुड्स सेंड हमने जितने भी किए हैं माइनस नॉर्मल लॉस और माइनस एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। એટલે કે મોકલેલ माल माइनस सामान्य नुकसान माइनस असामान्य नुकसान। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड्स એટલે કે વેચવા લાયક માલની કિંમત, तो उसमें फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, जितने भी हमने जो गुड्स है वो सेंड किए उतनी उसकी कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड क्लेम, ठीक है, एक्सेप्टेड क्लेम माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ठीक है, और प्लस करना है ऑल एक्सपेंसेस अदर देन सेल्स ऑफ कंसाइनी, यानी कि कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंसेस है हमें ये जो कंसाइनी ने जितने भी सेल के लिए एक्सपेंसेस किए हैं उसके अलावा जो भी कंसाइनी का एक्सपेंसेस है वो हमें यहाँ पे लेना है। એટલે કે મોકલેલ માલ
ની કિંમત માઇનસ સ્વીકારેલ દાવો માઇનસ અસામાન્ય નુકસાન પ્લસ માલધાણીના બધા ખર્ચા પ્લસ આડતિયાના વેચાણ સિવાયના ખર્ચા, बराबर। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमें करना है क्लोजिंग स्टॉक का। उसमें हमें क्या करना है, स्टेप 3 यानी कि इसमें जो भी हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगी वो इनटू स्टेप नंबर 1 यहाँ पे जो मिलेगा वो, और डिवाइड हमें स्टेप नंबर 2 यानी कि इससे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। उसके बाद जब भी हमारा फॉर नो नॉर्मल लॉस यानी कि जब भी हमारा नॉर्मल लॉस नहीं हो तभी हमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो उसमें फर्स्ट है इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स એટલે કે ન વેચાયેલ માલની ભરતિયા કિંમત કાઢવાની છે, બરાબર। उसके बाद प्लस हमें करना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर એટલે કે માલધાણીના પ્રમાણસર ખર્ચાઓ। उसके लिए फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर એટલે કે માલધાણીના કુલ ખર્ચાઓ ઇનટુ અનસોલ્ડ ગુડ્સ એટલે કે ગુણ્યા ન વેચાયેલો માલ ડિવાइड हमें करना है गुड्स सेंट એટલે કે મોકલેલ માલ જેટલો પણ માલ મોકલેલો છે એટલા। उसके बाद प्लस हमें करना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनी એટલે કે આડતિયાના પ્રમાણસર ખર્ચાઓ। तो उसमें भी फॉर्मूला है यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी विदाउट सेल्स एक्सपेंसेस यानी कि सेल के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए उसके अलावा जितने भी कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है वो हमें लेना है, इनटू अनसोल्ड गुड्स करना है, डिवाइड हमें रिसीव्ड गुड्स करना है, ठीक है। એટલે કે વેચાણ સિવાયના જે આડતિયાના ખર્ચા છે તે ગુણ્યા ન વેચાયેલ માલ ભાગ્યા મળેલ માલ, બરાબર। तो यहाँ अगर आपने रकम मिलसे तो उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये जो इनवॉइस प्राइस मिलेगी वो उसमें प्लस हमें करना है ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, उसके बाद प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, तीनों का टोटल जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको सम्स करवाऊंगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।